राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी की। आप सभी को पता है कि अश्विन महीने का शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है और अश्विन महीना बस कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। तो शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्ष में एकादशी का त्यौहार आता है। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का त्यौहार पड़ेगा वह रहेगा 3 अक्टूबर 2025 को। आज है 2 अक्टूबर और आज हम बना रहे हैं दशहरा का त्यौहार। तो कल सुबह एकादशी का त्यौहार जो है शुरू हो जाएगा। जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं या जो भी दान पुण्य करते हैं एकादशी के दिन, वह कल के दिन ही मान्य रहेगा। तो कल की जो एकादशी का नाम रहेगा वह रहेगा पाप कुंशा एकादशी। पाप कुंशा एकादशी का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से परम भक्ति से आराधना करता है, उनके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भगवान विष्णु के एकादशी के त्यौहार पर किस प्रकार से आपको नियम रखने चाहिए यदि आप व्रत रखते हो या रखना चाहते हो। तो सबसे पहले तो व्रत के नियम होते हैं, जैसे कि आज है दशमी तिथि। तो आज के दिन आपको सात्विक भोजन खाना होता है और रात को एक समय भोजन खा के आपको सोना होता है। और सुबह आपका जैसे कल ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा धोकर स्नान आदि कर कर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और साथ ही साथ माता तुलसी की पूजा करते हैं। कल के दिन आप माता तुलसी की पूजा करते हैं। माता तुलसी को ऐसा कहते हैं एकादशी पर तुलसी को तोड़ते नहीं है, पानी डाल सकते हैं, दिया धूप बत्ती कर सकते हैं, लेकिन उनके पत्ते नहीं तोड़ते बस। तो तुलसी माता की पूजा करके आप अपना व्रत प्रारंभ कीजिए। एकादशी के व्रत के दिन आपको फल आहार करना होता है, शाम को भी आपको फल आहार ही करना होता है। इस दिन अन्न और जल वर्जित होता है। लेकिन अपने स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ लोग ये व्रत ऐसे रखते हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी, जो साल में एक एकादशी आती है, उस दिन आप निर्जला व्रत रखते हैं। बाकी सभी एकादशी पे पानी जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो कल के दिन आपको विष्णु भगवान के नियम अनुसार आराधना कर कर रात को चाँद को पानी देने के बाद, चाँद निकलने के बाद आपको अपना व्रत खोलना होता है। और उसी समय जैसे आपको फल आहार, आप कुछ भी फल वल खा के या अगर आप पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जो भी आप पी के, उसके बाद आप अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन जो कि रहेगी आपके 4 अक्टूबर को, आप उस दिन सुबह फिर से ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। और जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है अन्न का, वह आप, वैसे तो द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को खिचड़ी का भोग अवश्य ही लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, लेकिन द्वादशी के दिन हमारे मुख में जो भी सबसे पहला दाना जाता है वह चावल का ही जाता है। तो आप भगवान विष्णु को चावल का भोग लगाकर, खिचड़ी का भोग लगाकर, जो भी आपको दान दक्षिणा या ब्राह्मण को गरीब को देना है भोजन, या फिर जो भी आपने सूखा सीधा निकाला है, आप वो देकर फिर अपना जो भोजन है वह ग्रहण कीजिए। एकादशी के दिन नाखून काटना, बाल काटना, कपड़े धोना, अन्य चीज़ें वर्जित होती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग व्रत रखते हैं। एकादशी के व्रत में सोया नहीं जाता, निंदा नहीं की जाती है। साथ ही साथ आप भगवान विष्णु की जितनी भक्ति करते हैं उतना ही आपको 100 गुना फल मिलता है। और अब हम बात करते हैं पाप कुंशा एकादशी की। पाप कुंशा एकादशी आपके जीवन के सभी पाप को नष्ट करने वाली होती है। ये आपके जीवन के जितने भी आपसे छोटे जाने अनजाने पाप होते हैं वह सभी पाप नष्ट कर देती है। इसी के साथ साथ जो भी व्यक्ति पाप कुंशा एकादशी के दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु ने ऐसा युधिष्ठिर को बताया था कि भगवान विष्णु के अनुसार वह व्यक्ति अवश्य ही मोक्ष के द्वार को जाता है और उसको यमराज के द्वार का कभी भी यमराज का द्वार नहीं देखना पड़ता है। पाप कुंशा एकादशी के दिन आपको सोना, तिल, कपड़े, वस्त्र, जौ, चावल, अन्न आदि चीज़ें आपको जो है दान करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी कोई आपको परेशानियां नहीं आती, आपकी सभी सफलता के रास्ते खुलते रहते हैं। और आपको मृत्यु के बाद अगर आप भगवान विष्णु की इस प्रकार से आराधना करते हो, एकादशी के व्रत अवश्य रखते हो, तो आपको अवश्य ही वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी लोग पाप कुंशा एकादशी का व्रत रखते हैं भगवान विष्णु का पूरी विधि विधान से, उन लोगों की मृत्यु के बाद वो गरुड़ पुराण पर जाते हैं, पीले वस्त्र और तुलसी की माला धारण करके भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम जाते हैं। डायरेक्ट वो यमराज के द्वार तक भी नहीं जाते हैं। तो दोस्तों सिर्फ यही थी जानकारी जो कि भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को बताई थी, और यही छोटी सी एकादशी की जानकारी है। एकादशी कल सुबह शुरू हो जाएगी ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही 3:48 से, और रात को समाप्त हो जाएगी। ठीक है, रात को एकादशी, आप जो कल का व्रत रखेंगे वो एकादशी का कल के दिन ही व्रत रखेंगे। कल सुबह से लेकर शाम तक एकादशी रहेगी, परसों जो है द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे कि आप एकादशी के दिन, अभी आप अश्विन महीने का अंत चल रहा है, तो आप कल के दिन जो भी दान दक्षिणा अश्विन महीने की करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और 10 अक्टूबर
जैसे कि 10 अक्टूबर, मेरे ख्याल से 10 अक्टूबर को करवा चौथ है और उससे 4-5 यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार को अपना जो है कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे हिंदू धर्म में पावन महीना होता है, जिस कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की भरपूर आराधना की जाती है, भगवान विष्णु की भरपूर पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आप सभी भी अगर अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो कार्तिक के महीने की पूरी तैयारी कर लीजिएगा भगवान विष्णु की आराधना पूरी तरीके से करने के लिए। मैं आपके पास रोज़ कार्तिक महीने की कथाएं लेकर आती रहूँगी, 1 दिन से लेकर 30 दिन तक की, जो कि 30 दिन की होगी, जिसका विराम जो होता है तुलसी विवाह और भगवान विष्णु के शालिग्राम विवाह के साथ होता है। तो इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।